नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 52 लाख बच्चों को गणवेश देने का मामला आज हाईकोर्ट पहुंच गया है। मैं इस पर कई खबरें बना चुका हूं और मैं ये खुला आरोप लगा चुका हूं कि ये जो गणवेश देने के मामले में जो टेंडर तैयार किया गया है वो किसी एक सप्लायर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। कहीं ना कहीं मंत्री जी के बंगले के लोग और अधिकारियों की मिली भगत है। मैंने अपनी खबर में तमाम सारी चीज़ें बताई, मैं उसकी बात में करूंगा। आज मैं बात कर रहा हूं कि आखिर हाईकोर्ट में क्या हुआ और हाईकोर्ट में कौन पहुंचा है। दरअसल मध्य प्रदेश में जो गणवेश सप्लाई करने वाले छोटे व्यापारी हैं, छोटे सप्लायर हैं, जिन्हें हम एमएसएमई कह सकते हैं, उनकी एक यूनियन है जबलपुर में। उन्होंने आज इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और हाईकोर्ट में इस यूनियन की ओर से विमल कांत जैन जो एडवोकेट हैं, उन्होंने पैरवी की है। इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस विवेक रूसिया जी की बेंच में। और इस मामले पर सरकारी वकील जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें 1-2 दिन का टाइम दे दिया जाए, अब इस मुद्दे पे सोमवार को बहस होगी। लेकिन जो चर्चा हुई है वो भी सुन लीजिए। दरअसल जो याचिका लगाई गई है, याचिका कर्ता के वकील का ये कहना था कि इस पे जो टेंडर जारी किया गया है वो उस पर तमाम सारी विसंगतियां हैं। 52 लाख बच्चों को 2-2 ड्रेस देनी है, यानी 1 करोड़ 4 लाख ड्रेस देनी है और उसके भी 2-2 पीस बनने हैं, यानी वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे। और जिस एक ही ठेकेदार को काम दिया जा रहा है उसकी कैपेसिटी का जो वो किया गया है कि 50 लाख पीस बनाने की उसकी क्षमता हो, यानी कि जिस व्यक्ति को टेंडर मिलेगा वो कम से कम 4 महीने लगाएगा सप्लाई में। अभी टेंडर की प्रक्रिया में 15-20 दिन लगेंगे, ये महीना निकल जाएगा, यानी जुलाई पूरा निकल जाएगा और 4 महीने बाद ये सप्लाई होगा, तो अंदाज लगाइए आधा सेशन निकल जाएगा। यही बात आज हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस विवेक रूसिया साहब ने कहा कि ये क्यों हो रहा है, ये किसने किया है, इतनी देर कैसे कर दी गई है। ये जब सरकारी वकील से पूछा गया तो सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि टैक्स बुक कॉरपोरेशन इसको कर रही है और हमें तैयारी के लिए 1 दिन का टाइम दिया जाए। उन्होंने कहा कि 1 दिन नहीं, आप मंडे तक का टाइम ले लीजिए, इस मुद्दे पे मंडे को बातचीत होगी। लेकिन चीफ जस्टिस ने डाइस से कहा कि आखिर आप एक व्यक्ति को काम दे रहे हैं, यदि इसको 10 लोगों को काम देंगे तो सप्लाई जल्दी हो सकती थी इस ड्रेस की। ये तमाम सारी चीज़ें आज हाईकोर्ट में हुई है सुनवाई के दौरान। उसका वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैं एक नियम है हमारे चैनल का कि हम उस तरह के वीडियो दिखा नहीं सकते। मैंने वो पूरा वीडियो सुना है, यानी ऑनलाइन जो वीडियो बना है वो मेरे पास है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पहले मैं 2 बार गणवेश को लेकर खबरें बना चुका हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि एक ब्रोकर टाइप का, दलाल टाइप का व्यक्ति वो मंत्री जी के बंगले पे खड़ा है, वो प्री बिड में भी दिखाई दिया। और हमने ये बड़ा क्लियर बोला था कि ये जो टेंडर डिजाइन हुआ है वो केवल और केवल मफतलाल को ये पूरा ठेका देने के लिए हुआ है। यानी कि टेंडर निकालने से पहले ही सरकार ने, मंत्री जी के स्टाफ ने, अधिकारियों ने पूरी सेटिंग जमा ली थी कि ये काम मफतलाल को मिलेगा और मफतलाल से कमीशन लिया जाएगा। इसीलिए पूरी डिजाइन किया गया था। हमने इसकी सबसे पहले पोल खोली थी। हमें गर्व है कि हमारे चैनल ने बिल्कुल साफ शब्दों में पोल खोली थी कि ये मफतलाल को देने की तैयारी है। उसके बाद सरकार घबरा गई। 12 तारीख को जो टेंडर खुलना था उसकी तारीख 23 कर दी गई। अब 23 जुलाई को टेंडर खुलेगा, लेकिन इसी बीच में मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अब मंडे को यानी कि 13 जुलाई को इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में होगी और हाईकोर्ट तय करेगा इस टेंडर को रखना है या नहीं रखना है। सबसे बड़ी बहस इस बात की हो रही है कि आखिर एक ही व्यक्ति को ये टेंडर क्यों दिया जा रहा है। अब हमें लगता है कि हाईकोर्ट इस टेंडर को दोबारा रीडिजाइन करने की बात कर सकता है, उम्मीद है। हमें पता नहीं कि फैसला क्या होगा। ये भी हो सकता है कि वो ये कह दे कि एक को क्यों दे रहे हैं आप, अनेक लोगों को दीजिए। 1 महीने के अंदर यदि गणवेश आ जाती है तो बच्चे को फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा। वाकई मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है।
मंत्रियों को कोई शर्म नहीं है, कोई मतलब आप सोचिए, लापरवाही की पराकाष्ठा। जुलाई अब खत्म होने को है, आधा जुलाई निकल गया है। ये गणवेश इनको पहले दिन मिल जाना चाहिए थी, 1 जुलाई को। आज हम खबर बना रहे हैं 9 जुलाई को। अभी 23 तारीख को टेंडर खुलेगा, 13 तारीख को हाईकोर्ट विचार करेगा। आप सोच लीजिए, आधा सत्र निकाल देंगे ये गणवेश में, और सिर्फ इसलिए निकाल देंगे कमीशन चाहिए, कुछ भी हो हमें कमीशन चाहिए। शर्म कर लो। ये वो गरीब बच्चे हैं जो बेचारे पैसा देके प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उनकी गणवेश में भी कमीशन चाहिए। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है मध्य प्रदेश में। हम साफ बोलते हैं, खुला बोलते हैं, हाई कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। हमें 13 तारीख का इंतज़ार है। 13 तारीख तक आप भी इंतज़ार करिए। हम 13 तारीख को फिर खबर लेके आएंगे हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पे क्या डायरेक्शन दिए हैं। पर इतना तय है कि गणवेश के मामले में मध्य प्रदेश सरकार की बहुत थूथू हो रही है, और ये सब करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को जाता है, जिनकी लापरवाही से या उनके स्टाफ की गलती से ये सारा के सारा मध्य प्रदेश की सरकार के मतलब एक तरह के बदनामी का एक ठीकरा फूट रहा है, केवल और केवल मंत्री और उनके स्टाफ के कारण से, और कुछ अधिकारी जो सेटिंग में लगे हैं। अब आप देखिए, ये बात उनका वकील नहीं बता पाया, मैं बता रहा हूँ कि इस पूरे गणवेश के निर्णय लेते ही जब मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चैतन्य कश्यप जी ने, उन्होंने कहा कि हम एमएसएमई को देंगे, हम एमएसएमई को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन नहीं किया। टेंडर ऐसा डिजाइन किया कि एमएसएमई का कोई आदमी आ नहीं सकता है। और दूसरी बात यह हुई कि इस पूरे काम को दे दिया पाठ्य पुस्तक निगम को, जिनका काम पुस्तक छपवाने का, वो गणवेश सिलवाते घूमे। और ये काम देने से 2 घंटे पहले वहाँ का एमडी बदला गया है। आप अंदाज लगा लीजिए किस तरह से सेटिंग जमाई जा रही है। लेकिन हम भी हैं, इस खबर पर हमारी नज़र है, हम पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। नमस्कार।